कि हम लोग के नेता जो तेजस्वी जी यहां बैठे हैं, जीतन राम मांझी जी, संडेश्वर के मंदिर में आपने कसम खाया था कि फतेहपुर की जनता हमको विधायक बना दो तो भोलेनाथ का मंदिर बना देंगे। हम आप सबों के तरफ से तेजस्वी जी को बधाई देते हैं। क्या आपने पर्यटन मंत्री बनके भगवान भोलेनाथ के मंदिर में 5 करोड़ रुपया दिया। तेजस्वी जी ने हमसे पूछा कि सर्वजीत जी, फतेहपुर के किसान का क्या हाल है? हमने कहा कि सर, फतेहपुर ब्लॉक, टनकुप्पा ब्लॉक सुदूर इलाका है, गरीब किसान रहते हैं। साहनी जी बैठे हैं। तेजस्वी जी ने कहा कि किसान के बेटा के लिए आपको कृषि मंत्री बनाया, आप क्या कर सकते हैं? हमने कहा माननीय तेजस्वी जी के सवालों का हमने जवाब दिया। हमने कहा देश और दुनिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हुजूर हम फतेहपुर में बनाएंगे, और हमने 350 करोड़ रुपया का इसी फतेहपुर के पवित्र धरती में हमने आपको दिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसके पहले जो चुनाव हो रहा था, आपने हमको घर में बैठा करके सदन तक तेजस्वी जी का सिपाही बना के भेजा। इसलिए मेरा अपील है, कड़ाके के धूप में आप लोग खड़े हैं, मुझे मालूम है कि सब तेजस्वी जी की भाषण सुनना चाहते हैं। जो हमने इस धरती के लिए किया, हमको पूरा भरोसा है। अब साथियों, एक बात मैं खाली कह देना चाहता हूं। तेजस्वी जी से हमारी बात हो रही थी। संजय जी बैठे हैं, राज्यसभा से सांसद बने। संजय जी थोड़ा इधर आ जाइए, सब देखना चाहता है आपको, थोड़ा आपको भी देखना चाहता है। ये संजय यादव जी हैं, ये सिपाही हम लोग हैं तेजस्वी जी का। संजय जी और तेजस्वी जी ने कहा कि सर्वजीत जी, सरकार अगर हम लोग की बनती है तो क्या करना चाहिए? हमने कहा, नाई का बेटा कलकत्ता दिल्ली में जाके सैलून में काम करता है, आपकी सरकार बनेगी 10 लाख रुपया को फ्री में देना, अपना सैलून खोलेगा फतेहपुर में, गया शहर में। हमने बढ़ी के बेटा के लिए कहा, सुनो बढ़ी का बेटा, सरकार आई तेजस्वी जी का, दिल्ली नहीं जाना होगा, आपको भी औजार का पैसा मिलेगा। हमने कहा, लोहार के बेटा को कहा, वेल्डिंग मशीन किराए पे लेके काम करते हो, अगर तेजस्वी जी की सरकार बनाते हो, आप लोग सांसद बना के भेजते हो, सुनो लोहार का बेटा, वेल्डिंग मशीन सरकार आपको देगी। ये हमारा कमिटमेंट है हम लोगों का, सारी समाज के लिए हम लोग करना चाहते हैं। अच्छा जरा बताइए, ये मुसहर जाति में जितने सांसद एमएलए बने, ये पैदा कौन किया था? लालू यादव के जीतन राम मांझी गिना दे, समता देवी, तो हरी रामजी मांझी, राजेश मांझी। अगर मुसहरों को किसी ने सम्मान दिया तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी ने दिया। अकलियत के भाई को मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि जब तक तेजस्वी जी के शरीर में एक बूंद खून रहेगा, हिंदू मुसलमान सब भाई बन के रहेंगे, सारा समाज मिलके रहेगा, हमारे क्या कोई भेदभाव नहीं। मंदिर और मस्जिद की बात हो रही थी, और जब तेजस्वी जी सरकार में आए तो बिहार का सबसे बड़ा मंदिर 100 करोड़ थावे मंदिर में इन्होंने दिया। बात करते हो धर्म का तुम, और मंदिर बनाता है तेजस्वी यादव। और एक बात याद रखना, तेजस्वी जी के राजपाट में अगर आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ
तो बिहार भी देश में सबसे बड़ा मंदिर और मस्जिद एक साथ बना के रहेगा। पहले शिक्षा के मंदिर जगाने दो, पहले गरीबी दूर करने दो, पहले नौजवानों को नौकरी बांटने दो। देश का सबसे भव्य मंदिर और मस्जिद बिहार में बन के रहेगा। फतेहपुर ऐसा गांव में संडेश्वर भोलेनाथ का मंदिर, और इन्होंने कहा कि बेचारा फतेहपुर का लोग परेशान है, उसका मंदिर बना दो, 5 करोड़ आपको दे दिया बनाने के लिए तुरंत। इसलिए मैं बहुत बधाई देता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुझे नहीं देना है वोट, तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को देना। 32 साल का नौजवान का बेटा, और आप लोग के रहते 32 साल के लड़के पे देश का सारा तंत्र प्रहार करता हो, आप मुंह ताक रहे हो। बैलेट पेपर वोट मशीनवा है ना, जितने देश के तंत्र है जो प्रहार करते हैं, अपने बटन से दे करके उनको शक्ति विहीन करना होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। गया के जिलाध्यक्ष निजाम साहब, हमारे बड़े भाई और वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश साहनी साहब जी, पार्टी की एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी, शीतल जी, और सभी यहाँ मुखिया जीगण, जनप्रतिनिधिगण, महागठबंधन के सभी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हमारे यहाँ बुजुर्ग अभिभावक हैं, हम यहीं से पैर छू करके प्रणाम करते हैं। सभी माताएं, बहनें और सभी नौजवान युवा साथियों को यहीं से गले लगाते हैं। चुनावी जनसभा है, आप लोगों के बीच आए हैं। लोकसभा का चुनाव है, देश बनाने का चुनाव है, और मेरा मानना है देश तभी बनेगा जब हर एक गांव का विकास होगा। गांव से पंचायत बनता है, पंचायतों से प्रखंड बनता है, प्रखंडों से जिला बनता है, जिला से राज्य बनता है, राज्यों से ही देश बनता है। और इस बार हम लोगों ने स्वर्गीय राजेश जी के सुपुत्र हमारे भाई सरबजीत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी ने प्रत्याशी बनाया है गया जिला का, गया लोकसभा संसदीय क्षेत्र का। ये ईमानदार है, मिलनसार है, कोई भी दिक्कत हो तो मिलने जुलने में दिक्कत नहीं है, समस्याओं का निदान कराते हैं, मेहनत करते हैं, पार्टी में तो काम करते ही है लेकिन अपने क्षेत्र के लिए बहुत काम करते हैं। जितना अपने क्षेत्रों में इन्होंने रोड, पुल, पुलिया बनाया, कितना शौक रहते हुए इन्होंने दिलाने का काम किया। पर्यटन के हिसाब से इन्होंने बहुत फंड जो है सरकार से लेकर के आने का काम किया। तो ये दिखाता है कि ये जनता का सेवा नेता बनकर के नहीं बल्कि बेटा बनकर के करना चाहते हैं। जनता मालिक है, आप लोग मालिक हैं, आप ही लोगों को चुनना है, आप ही लोगों को बनाना है। ये ताकत आप लोगों के हाथ में है। लेकिन हम यहां आए हैं आप लोगों से अपील करने। रुक जा भाई, अस्थिर रहो, छोड़ दीजिए ना, सब अभी मत कीजिए। आप लोगों को ही तय करना है, सब कुछ बनाने का काम करना है देश को। आप लोगों को चुनना होगा प्रतिनिधि की, भाई कौन ऐसा कैंडिडेट हम भेजे संसद में कि गया के लिए जो है आवाज उठाए, आपके लिए आवाज उठाए। और हम कोई मोदी जी की बात करने नहीं आए, मुद्दे की बात करने आए। मेरा मानना है कि अगर सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है,
भूखमरी है। मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होना चाहिए। मुद्दा देश में अमन, चैन, भाईचारा, शांति बनी रहनी चाहिए। प्यार की बात होनी चाहिए, नफरत के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। चुनाव है, भाजपा के नेता तो हम लोग तो अकेले घूम रहे हैं। हम लोग तो बिहार के हैं, आपके हैं, बिहार का बेटा है, आप सबके भाई हैं। अब देखिएगा चुनाव आएगा तो देश भर का नेता खाली बिहार घुसेगा, खूब आएगा, खूब जोर शोर से प्रचार करेगा, खूब झूठ बोलेगा। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। मोदी जी भी आएंगे, जाहिर सी बात है, उनका अधिकार बनता है, आना चाहिए। लेकिन हमारी भी तो जिम्मेवारी है, विपक्ष में है, सवाल पूछना है। हमारा अधिकार है प्रधानमंत्री से, आपका अधिकार है सवाल पूछना। लेकिन मोदी जी को कभी सुने हैं बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं? कभी सुने हैं किसानों के बारे में बात करते हैं? कभी सुने हैं महंगाई के बारे में बात करते हैं? गरीबी के बारे में बात करते हैं? बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने के बारे में, विशेष पैकेज देने में कभी सुने हैं कि गया में वो इंडस्ट्री लगाएंगे, निवेश लाएंगे, देश में सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनवाएंगे गया को? कभी सुने हैं? ना, खाली हिंदू, मुस्लिम, सनातन, विपक्ष के नेताओं को गाली देना, हमको गाली देना, ये करना, वो करना, और कोई बात नहीं करते जिससे जनता का भला नहीं होता है। आएंगे लोग, बड़े बड़ी बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को याद है कि 10 साल से वो प्रधानमंत्री है, कितना बार वो बिहार आ चुके हैं? बताइए, दिल पे हाथ रख के पूछेगा क्या गरीबी मिटी है? यही मोदी जी बोलते थे किसानों का आय दुगुना करेंगे 22 में। क्या किसान भाइयों का आय दुगुना हुआ? यही मोदी जी बोलते थे जिसका झोपड़ी है उसको पक्का मकान बना करके देंगे 22 तक, हुआ? यही मोदी जी है जो बोलते थे 15-15 लाख रुपया खाते में देंगे, मिला? यही मोदी जी है जो कहते थे हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या मिला नौकरी? कौन सा ऐसा अच्छा अस्पताल बनवा दिया मोदी जी ने आपके लिए, आपके गांव के लिए? कौन सा ऐसा अच्छा स्कूल बनवा दिया? खाली यही बोलेंगे मोदी जी कि हमने 5 किलो राशन दिया। अरे मोदी जी को तो राशन अभी से मिला, तो कांग्रेस के जमाना से फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस का पॉलिसी था, उसी टाइम से मिल रहा है। पहले तो तेलों मिलता था, चीनियों मिलता था, कि राशन तेलों मिलता था। मोदी जी, ये आपका दिया हुआ नहीं है, और कोई भी सरकार आएगी राशन तो देगी ही देगी, क्योंकि देश में भूखमरी है, गरीबी है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने गरीबी मिटा दिया, और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं। दोनों बात कैसे? जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा हो, वहां गरीबी है, गरीबी मिटाई नहीं गई। लेकिन आपका भाई, आपका नौजवान साथी, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया नहीं किया वो तो हिसाब नहीं देंगे, एने ओने बतियाएंगे। लेकिन 17 महीने में इसी मैदान में हम आए थे, बिहार विधानसभा के चुनाव में 20 में। सबसे पहले हम क्या बोले थे कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? आपके भाई को जब लतिया के हमारे चाचा हमारे पास आ गए माफी मांग के कि अब कहीं नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे,
मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे।